हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो पे हम लोग अपने अध्याय 3 के प्रश्नावली 4 में जो हमारा सूत्र विधि से किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने का तरीका होता है उसको आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी प्रश्न रहेंगे बच्चों आपके, वो इस फॉर्मेट में रहेंगे। हमारे जो वर्ग समीकरण होते हैं वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में होते हैं, है ना। जिससे आप तुलना करके इसको अपन हमारा मूल समीकरण बोलते हैं ना। मूल समीकरण से आप तुलना करके वहां पर a, b और c के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपने ये मान निकाल लिए और फिर वहां से आप इस फॉर्मूले पे इसको आप रखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और y पे 2a। ठीक है, क्लियर है बात। ये ध्यान रखना 2a सिर्फ इसके अपॉन पे नहीं है, सभी के अपॉन पे है ना। यही होता है हमारा फॉर्मूला मेथड, है ना, जिसको हम बोलते हैं सूत्र विधि, है ना। इसी सूत्र को लगा करके हमको यहाँ पर x के दो अलग अलग मान मिलेंगे जो हमारे वर्ग समीकरण के मूल होंगे। अब बेसिकली क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। देखिए, माइनस बी प्लस माइनस √d या करनी में d और बटे पे 2a। ठीक है, फॉर्मूला यही है। आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज पे हम वीडियो पे हमने देखा हुआ था कि b² माइनस 4ac यही हमारा d का मान था ना, जिसको हम लोग विभेदक या फिर विविक्तकर बोलते थे। क्लियर है बात। और इसी विविक्तकर के मान पे हमारा निर्भर करता था कि हमारे मूल कैसे होंगे। यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे तो अलग अलग होंगे, असमान होंगे या समान होंगे। ये किस पे निर्भर करता है, हमारा d के मान पे निर्भर करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि मेरे मूल वास्तविक हैं तभी मैं इस प्रश्न को इस सूत्र में ला करके आगे हल करूंगा। ठीक है, यदि d का मान अवास्तविक है, ठीक है, अवास्तविक जिसको अपन इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक, यदि d का मान मेरा काल्पनिक है तब मुझे इस सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है। हम वहां डायरेक्टली लिख देंगे कि हमारे मूल अवास्तविक हैं या मूल काल्पनिक हैं। क्लियर है बच्चों। तो प्रोसेस हमारा यही कहता है कि हम सबसे पहले d के मान को निकालें। d के मान को निकालने के बाद फिर हम जो है इस फॉर्मूले पे इसको पुट कर दें, ताकि हमको उस जो हमारा मूल है समीकरण का, उसका हमको प्रकृति भी पता चल जाए। क्लियर है बात बच्चों। तो जब आप d का मान निकाल लेंगे तो आपको फिर बार बार इसमें रखने का जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे रखेंगे और आपका समीकरण हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है। तो हम उसी प्रोसेस से चलेंगे। हमारा सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मूल समीकरण, है ना। मूल समीकरण क्या होता है आपका मूल समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करिए बच्चों, इसको जरा a, b और c के मान निकालिए। तो आपको पता है a बराबर, यहाँ देखिए क्या है, x² गुणांक 9 है। b बराबर क्या है बच्चों यहाँ पर 7। c बराबर है, देखिए यहाँ पर माइनस लगा है ना, माइनस को ध्यान में रखना है। तो c बराबर है आपका -2। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि आपको d का मान यहाँ पर निकाल लेना है ना। क्या बोलते हैं हम d को, विविक्तकर या फिर विभेदक, कुछ भी बोल सकते हो आप उसमें, दोनों में से, विविक्तकर या फिर विभेदक। और अंग्रेजी में इसको अपन कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, विभेदक। ठीक है। तो d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। क्लियर है बच्चों। तो रख लीजिए इसे मान जरा फटाक से d का मान। तो b² का मान देखिए कितना दिया है आपको 7, तो यहां हमने रखा 7 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 9 और c देखिए क्या लिखा है -2, माइनस लग रहा है गुणे के बाद में, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ना। अब हल करिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 हो गया, माइनस, अब देखिए माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा आपका ये प्लस, 4 9 36, है ना, और 36 दूना कितना हो जाएगा आपका 72 आ गया। जोड़िए इसको कितना हो जाएगा, देखिए 9 2 11 का 1 हाथ में आया, 1 7 4 11 और 1 12, 121। तो आपको पता है भाई, जब d का मान मेरा 0 से बड़ा होता है, क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो हमारे मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक व अलग असमान होंगे, है ना। दो मूल हमको प्राप्त होते हैं वर्ग समीकरण पे, वह असमान होंगे।
क्लियर है बच्चों? यहाँ पर कोई दिक्कत है इस पे? तो बड़ा ही आसान सा तरीका था, यहाँ पर हमने डी का मान निकाल लिया। अब उसके बाद जब हमको इसको सूत्र की सहायता से हल करना है तो यहाँ पर हम अपना सूत्र लगा लेते हैं। देखिए आइए, तो हमको ये पता चल गया ना कि अब इसको आगे अपन इसमें सॉल्व कर सकते हैं डी के मान से। तो जब डी का मान मुझे पता है, यहाँ पर देखिए मुझे डी का मान दिया हुआ है ना, मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले पे रखिए। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर डायरेक्टली आप रखो ना डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने निकाल लिया यहाँ पर, और बटे पे कितना है आपका 2a। तो देखिए बच्चों रखिए इसमें माइनस बी, तो सबसे पहले माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। अब बी का मान देखिए क्या है आपका 7, तो यहां रखा अपन ने 7, फिर प्लस माइनस करनी के अंदर में डी, और डी आया है कितना हमारा 121। क्लियर है बच्चों? बटे पे कितना है हमारा 2a लिखा है ना, ध्यान रखिएगा। तो 2 गुणा a का मान कितना है देखिए 9 है ना। आप इसको हल कर लीजिए यहीं पर, तो क्या हो जाएगा आपका -7 प्लस माइनस 121 है ना। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 हम क्या होता है आपका 121, और बटे पे 2 गुणा 9 कितना हो जाएगा आपका 18। यहां तक आ गया बच्चों, सॉल्व कर लिया आपने उसको करनी से। कई बार ऐसी संख्याएं होंगी जो करनी से बाहर ही नहीं निकलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको करनी के सही रख देना उसको यहाँ पर, है ना। अब हम चूंकि यहाँ पर हमको प्लस माइनस दिया हुआ है, तो एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर। अब देखिए मान क्या होता है आपका x बराबर -7 और बीच में प्लस लेना है ना, और 11 और बटे पे क्या है आपका 18। हल करिए बच्चों इसको। -7 प्लस 11 बड़ा कौन सा हुआ? 11 प्लस चिन्ह है तो प्लस ही आएगा। 11 में से 7 गया, कितना बचा आपका 4 और बटे पे 18। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है क्या? 2 दूना 4, 2 नवा 18, क्या बचा आपका 2/9। इसी तरीके से एक बार आप माइनस चिन्ह ले लीजिए। माइनस चिन्ह लेने पर तो देखिए बच्चों अब उसी को मान को हमको देखना है ना। x बराबर क्या लिखा है देखिए -7, और अब क्या लेना है वहां पर से -11, और बटे पे क्या है आपका 18। हल करिए, देखिए दोनों पे माइनस माइनस चिन्ह है तो चिन्ह हमारा समान आ जाएगा। संख्याएं जुड़ेंगी, 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18, और बटे पे भी है आपका 18। देखिए 18 1 कम 18 कटा, क्या बच गया बच्चों यहाँ पर -1। तो देखिए आपको 2 मूल मिल गए, x के मान 2 मिल गए आपको, 2/9 और दूसरा -1। तो ये है पूरा तरीका, प्रोसीजर आपका सूत्र विधि से किसी भी क्वेश्चन को हल करने का। आप प्रोसेस को समझिए और बाकी आपका बड़ी आसानी से वो सॉल्व होगा, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरा डी का मान ऋणात्मक आएगा, मतलब 0 से कम आएगा, जब मेरा मूल अवास्तविक हो जाएगा, तो हमको उसके बाद ये प्रोसेस को अपनाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर x का एग्जैक्ट मान, निश्चित मान नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि d हमारा यहां पर कैसा हो जाएगा अवास्तविक, माइनस में आ जाएगा, है ना। ये भी आप ध्यान रखिए, जब d का मान मेरा माइनस में यहां पर आ गया तो किसी भी माइनस वाली संख्या का मैं करनी यहां पर नहीं निकाल सकता हूं, वो आपके सिलेबस के आगे में है ना, वो 11वीं में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए बच्चों 6x² + x - 2 = 0। प्रोसेस सेम है, वही करना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बटे में रहे, है ना, तो सबसे पहले हम उसको हल कर लेना है। हल करने के बाद इस समीकरण के रूप में ले आएंगे और बाकी हमारा प्रोसेस वही सेम रहता है। आइए शुरू करते हैं इसको भी हम लोग। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है जरा बच्चों बताइए। इसमें मूल समीकरण है ना, मूल समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, है ना, तुलना कर लीजिए। जरा फटाक से बताइए a b c के मान क्या है। a बराबर 6, b बराबर कितना, कुछ नहीं दिख रहा है गुणांक में, मतलब क्या है 1, और c बराबर देखिए -2 लिखा हुआ है ना। तुलना करने के बाद क्या करते हैं आप, विविक्तर का मान निकालते हैं d का, है ना। तो यहां लिखिए चूंकि विविक्त कर d बराबर क्या होता है आपका b² - 4ac। मान रखिए इसी पे, b का मान देखिए कितना है आपका 1, तो यहां रखा मैंने 1, स्क्वायर लगा है स्क्वायर डाल दीजिए,
माइनस 4a, a का मान कितना देखिए बच्चों यहाँ पर 6 और c का मान क्या दिया है -2। ठीक है, हल कर लीजिए। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक ही होगा। देखिए माइनस गुणा माइनस क्या बन गया बच्चों, प्लस, और 4 छंग 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48, सबको गुणा कर दिया। और 1 + 48 कितना हो गया आपका 49, है ना। और देखिए धनात्मक संख्या मिली ना प्लस में हमको, जो कि बड़ी है किससे, 0 से। तो हम क्या कहेंगे कि मूल कैसे होंगे हमारे यहाँ पर, मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान है। और जब भी ऐसा होगा तो हम उसको वहां पर x का मान निकाल लेंगे सूत्र विधि से। ठीक है, आपको यहाँ पर लगभग क्वेश्चन आपको उसी तरीके से मिलेंगे। मैं आपको ये जो मेथड बता रहा हूँ ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन देता है कि भाई किसी अवास्तविक के लिए हमको इक्वेशन दे दिया तो हम उसको अब सूत्र में रख रहे हैं, हमारा मान ही नहीं आ रहा है, तो हमको उसको सूत्र में रखने की जरूरत ही नहीं है। पहले हम इसको यहाँ पर हल कर लेंगे, पता कर लेंगे कि भाई मूल वास्तविक है या नहीं है, और फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे आगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो जब मेरा मूल वास्तविक और असमान है तो फिर मैं यहाँ पर सूत्र लगा सकता हूँ। सूत्र क्या होता है जरा मुझे बताइए। x बराबर -b प्लस माइनस करनी पे d का मान निकाल चुका हूं, इसे डायरेक्ट d रखिए और बटे पे 2a। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें। मान रखिए जरा इसमें यहाँ पर, तो -b है ना, तो पहले माइनस लगा है, माइनस लिख लेते हैं। b का मान देखिए कितना दिया है आपको, 1 रखा, प्लस माइनस करनी में d और करनी पे d क्या है बच्चों देखिए आपका 49, और बटे पे आ गया 2a का मान कितना है देखिए बच्चों यहाँ पर 6। यही हल कर लीजिए उसको। -1 है, अभी कुछ नहीं करना है इसका, प्लस माइनस लिखा, 49 किसका वर्गमूल होता है ना, मतलब 49 का वर्गमूल कितना होगा आपका 7 होगा ना, 7 × 7 = 49, 7 आ गया, और बटे पे हो गया आपका 2 × 6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12। क्लियर है, रख लिया आपने सूत्र पे, इतना हल कर लिया। और अब प्लस माइनस का यहां पर बच गया ना, तो आइए इसको अपन प्लस माइनस वाले को देख लेते हैं यहां से, है ना। तो एक बार क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्लस चिन्ह लेने पर ना, प्लस चिन्ह लेने पर, है ना। देखिए x बराबर, तो यहां हमने लिखा x बराबर क्या लिखा है -1, और यहां लेना है हमको प्लस, तो हमने लिखा -1 प्लस 7 और बटे पे कितना है आपका 12। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें। हल कर लीजिए इसको। -1 प्लस 7, बड़ा कौन सा 7 हुआ तो प्लस में आ जाएगा, 7 में से 1 गया, कितना बचा आपका 6 और बटे पे 12। देखिए ऊपर नीचे कटेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, कितना बच गया आपका 1/2। क्लियर है। माइनस चिन्ह लेने पर इसी तरीके से, माइनस चिन्ह लेने पर, है ना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। x बराबर देखिए माइनस चिन्ह लीजिए, -1 -7 ना, यहाँ पर माइनस ले लेना है, तो देखिए -1 -7 और बटे पे है आपका 12। देखिए दोनों समान चिन्ह है तो वही चिन्ह आता है, 1 और 7 8 हो गया, और बटे पे 12। यहाँ भी देखिए कट रहे हैं ये, 2 चौके 4 दूना 4 से ले जाते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। क्या बच गया देखिए आपका -2/3। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 2 मूल मिल गए, है ना, जैसा कि हमको पहले से ही पता था d का मान निकालने के बाद। क्लियर है बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 6x² + 7x - 10 = 0। प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन फॉर्म पे है वो, मूल समीकरण, है ना, सिंपल सा प्रोसेस है। क्लियर है आप लोगों को। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, है ना, रट जाना चाहिए अभी ही, तुलना करने पर। तो चलिए a का मान निकालिए, a बराबर 6, b बराबर कितना है बच्चों देखिए 7, c बराबर -10। हो गया इतना। अब विविक्तकर या विभेदक हम निकाल लेंगे यहां से, तो क्या होगा सूत्र हमारा विविक्तकर का जरा बताइए। विविक्तकर, है ना, d बराबर ना
तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखिए इसमें b कितना है, b आपका 7, तो यहां रखा हमने 7, स्क्वायर लगा है माइनस 4a का मान कितना है बच्चों 6, c का मान देखिए कितना है यहाँ पर -10। हल करिए इसको जरा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 4 छंग 24, 24 गुणा 10 कितना हो जाएगा 240। हल करिए इसको, 240 प्लस 49 कितना हो जाएगा 289। क्लियर है बात बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब 289 हम आपको पता है बड़ा है किससे, 0 से, धनात्मक है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कि मूल कैसे होंगे हमारे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, है ना, दो हमको अलग अलग मूल मिलेंगे, असमान हैं। और अब आप इसमें सूत्र लगा दीजिए, है ना, सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए रखते हैं सूत्र में, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, डायरेक्ट ना, सिर्फ d रखना है हमको, b स्क्वायर नहीं रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे पे 2a। रखिए इसमें मान माइनस b, तो पहले माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर, b का मान कितना है देखिए आपका 7 है, तो यहाँ 7 रखा, प्लस माइनस अंडर रूट d, तो अंडर रूट d का मान कितना है आपका 289। क्लियर है बच्चों, और बटे पे आपका 2a का मान कितना है आपका यहाँ पर 6। हल कर लीजिए बच्चों उसको, वहां पर देखिए, तो -7 लिखा है, -7 लिखा, प्लस माइनस 289, है ना, किसका होगा 289 आपका 17, 289 का वर्गमूल 17 होता है ना, तो 17 और बटे पे आ गया आपका कितना है 2 गुणा 6, 2 6 कितना हो जाएगा आपका 12। क्लियर बच्चों यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, प्रोसेस हमारा क्या है, जब इतना सॉल्व हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लेंगे एक बार। तो चलिए एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए -7 प्लस, है ना, प्लस ले लेंगे यहाँ से 17 और बटे पे 2 का कितना है आपका 12। हल करिए इसको, बड़ा कौन सा 17 है, प्लस में आएगा, 17 में 7 गया, कितना बचा आपका 10 बटे पे 12, और 2 से जाएगा ये, 2 6 12, सॉरी 2 पंचे 10 और 2 6 12, क्या बच गया बच्चों 5 बटा 6। अब माइनस ले लीजिए एक बार, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो अब यहां रखिए माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -7, फिर क्या है देखिए आपका माइनस और 17, तो यहां ले लीजिए 17 बटा कितना है आपका 12। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, देखिए दोनों माइनस माइनस है, माइनस ही आएगा, 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 24 और बटे पे 12, भाग दीजिए, 12 दूना 24 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका -2। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी 2 मूल प्राप्त हो गए, है ना, कोई डाउट इसमें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी था हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, 5वां 6वां और ये 7वां क्वेश्चन देखिए आपका सेम है, उसी तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लीजिएगा आप, ये तीनों पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ 4 - 11x बराबर 3x स्क्वायर दिया हुआ है, बाकी में तो सेम है, हमारा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ये अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है ये 3x स्क्वायर आपको इधर दे रखा हुआ है, तो अब इसको पहले हमको समीकरण के रूप में इस रूप में तोड़ना पड़ेगा ना, तो 3x स्क्वायर यदि इधर प्लस में है तो हम उसको उधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको एक तरफ में ले आते हैं। तो देखिए यदि 3x स्क्वायर मेरा बराबर की इसी तरफ में है तो मैंने वहीं पर रहने दिया, 11x स्क्वायर के बाद में क्या आता है, x वाला आता है ना टर्म हमारा, तो देखिए x वाला क्या है यहाँ पर -11x, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा वो आपका +11x, और फिर आपको दिया है 4 के सामने क्या चिन्ह है प्लस, तो वो भी बराबर की इस तरफ में गया तो क्या हो जाएगा -4, और इस तरफ अब कुछ नहीं बचा ना इस पार्ट में आपके,
तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 0, और इस बराबर 0 को आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बन गया आपका इसी रूप में, और आप आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है इसमें कि 9x² माइनस 4। अब आप देखिए यहां पर ax² वाला टर्म मेरे को दिया हुआ है, प्लस bx यहां कहीं पर, उसके बाद अकेला x वाला टर्म है ही नहीं यहां पर पद, है ना, प्लस c है मेरे पास में, देखिए c का मान है 4। ठीक है, अब इसको मैं कैसे हल करूं, तो इसको हल करने का सिंपल सा तरीका है, यदि आपको bx x वाला टर्म नहीं दिया है, आप इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख लीजिए, 9x² और प्लस में करके 0x लिख दीजिए। देखिए b की जगह में क्या आ गया आपका, 0 आ गया, तो 0 गुणा x कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का है ना इससे। और फिर क्या बचा, -4 बराबर 0। अब आप यहां से तुलना कर सकते हैं ना इस वाले समीकरण से, मूल समीकरण से, a का मान 9 हो जाएगा, b का मान 0 हो जाएगा और c का मान -4, और रख करके फिर आप उसको उसी तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन पे। हम लोग बढ़ते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन की तरफ में। आपका 8वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, करनी 3x² माइनस 10x माइनस 8 करनी 3 बराबर 0। करनी से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया है ताकि आपको यदि करनी से दिक्कत लग रहा हो तो हम उसको सॉल्व करें। देखिए तरीका क्या होता है हमारा, सिंपल उसी तरीके से हम चलेंगे ना। हमारे मूल समीकरण क्या है, मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, तुलना करिए, तो बताइए a का मान कितना हो जाएगा, x² का गुणांक ना, क्या दिया है आपको, करनी 3। b का मान जरा बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, -10, और c का मान क्या हो जाएगा आपका, यहां जो बचा हुआ है -8 करनी 3। कोई दिक्कत इसमें, हमने उसी प्रकार से a b और c के मान निकाल लिए। a b और c का मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, विविक्त कर चेक करते हैं ना हमारा, तो यहां लिखिए चूंकि विविक्त कर d बराबर क्या होता है बच्चों, d बराबर b² माइनस 4ac, मान रखिए इसी पे। तो b का मान क्या दिख रहा है आपको, देखिए -10 ना, तो यहां लिखा मैंने -10, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर -4ac, a का मान कितना दिया है, देखिए यहां पर करनी 3, तो यहां लगा लिया करनी 3, और फिर c का मान क्या है, -8 करनी 3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस पे, एज इट इज मान रखा ना। हल करिए इसको आप, माइनस का स्क्वायर क्या बनता है, प्लस, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। अब यहां देखिए माइनस गुणा माइनस क्या बन गया बच्चों, प्लस बन गया। अब गुणा करने में घबराना नहीं, पहले जो संख्याएं बाहर में है ना करनी का, उसको देखो 4 और 8, तो 4 8 कितना हो गया आपका 32 हो गया। अब जो करनी पे है उनको देखिए, करनी 3 गुणा करनी 3, जब भी समान संख्याओं का करनी में गुणा होता है तो संख्याओं से करनी हट जाएगा, एक संख्या बच जाती है हमारी 3। क्लियर है, करनी 3 गुणा करनी 3 कितना आ गया आपका 3। हल करिए उसको भी, गुणा कर लीजिए वहां पर, 100 प्लस 32 तिहाई कितना हो जाएगा, हाँ 96, 32 तिहाई 96, और 100 प्लस 96 करिए कितना हो जाएगा आपका 196, और ये भी बड़ा है किससे आपका 0 से, तो क्या होगा हमारा मूल, यहां लिखेंगे हम लोग, हमारे मूल होंगे वास्तविक व असमान। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक क्लियर है, ऐसा लिख लेते हैं यहां पर, है ना। और अब इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे जरा बताइए। अभी आप देख रहे थे सूत्र क्या होता है आपका, x बराबर -b प्लस माइनस करनी के अंदर में d, और बटे पे लिखते हैं हम लोग 2a। चलिए रखिए इसी पे मान, तो माइनस, पहले माइनस लगाओ, माइनस लगा लेते हैं, b का मान क्या दिया देखिए यहां पर -10, तो यहां रखा -10, और फिर प्लस माइनस करने के अंदर में क्या आ गया आपका d, और d का मान क्या निकाले हम लोग 196। क्लियर है बच्चों यहां तक, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और बटे पे आ गया आपका 2a, a का मान कितना है देखिए बच्चों करनी 3,
यहाँ रखा करनी 3, ये गुणा नहीं होगा ना अभी। तो हल करिए इसको, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 10 आ गया, प्लस माइनस 196 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 196 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 14, ठीक है, आ गया बाहर, बटे पे कितना आ जाएगा 2 करनी 3, इसको एज इट इज लिख लीजिए। अब आप यहां पर प्लस माइनस ले सकते हैं, तो चलिए प्लस माइनस लेते हैं हम लोग, एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों यहां पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा देखिए 10 प्लस 14 हो गया और बटे पे 2 करनी 3। हल करिए, 10 और 14 कितना हो जाएगा आपका 24 और बटे पे 2 करनी 3 बराबर, अब देखिए 2 से कट गया ना ये, 2 12 कितना बचेगा 12 बटा करनी 3। और आप एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, कभी भी यदि करनी की संख्याएं बटे पे आ रही हैं हमेशा उसका आप परिमेयकरण कर दीजिए। कैसे करते हैं परिमेयकरण, नीचे ऊपर जो भी संख्या होगी करनी पे उसका आप गुणा कर दीजिए, करनी 3 और यहाँ भी करनी 3, कोई दिक्कत। कितना आ गया देखिए बच्चों, जरा हल करिए इसको, 12 गुणा करनी 3 कितना हो जाएगा 12 करनी 3 और बटे में क्या बचा करनी 3 गुणा करनी 3 क्या बनेगा 3 आ गया ना बाहर। अब 3 से देखिए ऊपर नीचे कट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्या बच गया 4 करनी 3, ठीक है। बड़ा ही आसान सा था बच्चों, बस आपको करनी को ध्यान पे रखना है, कभी भी बटे में भी करनी आएगा तो उसका परिमेयकरण आपको कर देना है, क्लियर है इसमें। इसी तरीके से आप माइनस चिन्ह ले लीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, माइनस चिन्ह लेने पर, है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा उसको। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा है देखिए 10 माइनस 14 और बटे पे आ गया आपका 2 करनी 3। 10 में से 14 तो जाएगा नहीं, माइनस है ना बड़ा वाला, तो यहाँ लिखा माइनस, कितना बचेगा आपका 4 और बटे पे 2 करनी 3। यहाँ से 2 से 2 दूना कट गया, क्या बचा -2 बटा करनी 3। दिख रहा है अच्छे से, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ फिर से करनी 3 बटे पे आया तो हम क्या करेंगे उसका परिमेयकरण, तो -2 बटा करनी 3 गुणा कर दिया करनी 3 और बटे पे करनी 3। प्रोसेस को ध्यान में रखना है, बाकी आसानी से बनेगा। गुणा करिए 2 करनी 3 है ना, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर बराबर पे माइनस और बटे पे बच्चों देखिए यहाँ पर करनी 3 गुणा करनी 3 क्या हो जाएगा 3, ठीक, क्लियर है ना। ध्यान रखना कहाँ से इसको बनाया है, थोड़ा सा मुझे भी हौच पौच लग रहा है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हमको x के 2 मान मिल गए, 4 करनी 3 और दूसरा -2 करनी 3 और बटे पे 3। तो क्वेश्चंस वही हैं, इजी हैं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना आगे। क्वेश्चन है बच्चों देखिए 2x² + x - 6 बराबर 0, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आइए उसी तरीके से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, मूल समीकरण, है ना, मूल समीकरण ax² + bx + c, इसको आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, से तुलना करने पर, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जरा a का मान क्या आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर 2, b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है मतलब 1, और c बराबर क्या आ जाएगा -6, ठीक है बच्चों। ये निकालने के बाद अब हम क्या करते थे, विविक्त कर निकालते थे ना अपना यहाँ पर, तो चलिए विविक्त कर निकाल लेते हैं मान। विविक्त कर क्या होता है बच्चों, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac, रखिए मान इसमें, b का मान कितना है देखिए आपका 1, तो यहाँ रखा 1 का स्क्वायर -4a, a का मान कितना है बच्चों 2, c का मान कितना है यहाँ पर -6। हल करिए जरा इसको, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1, माइनस गुणा माइनस क्या बन गया बच्चों प्लस, 4 दूना 12 और 12 छंग कितना हो जाएगा आपका 72 ना, सॉरी 4 दूना 8 हुआ ना, गलती कर गया यहाँ पर, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8 और 8 छंग कितना हो जाएगा 48, है ना।
आगे दिमाग में आया ना कि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गुणा करते समय में गलतियां नहीं करनी जैसे मैंने करी अभी यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8 और 8 छंग 48 और 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा 49, जो कि बड़ा है किससे 0 से। क्लियर है। तो अतः हमारे मूल कैसे हो जाएंगे, अतः मूल वास्तविक व समान है ना। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इस पे। अब आप यहां पर सूत्र विधि का इस्तेमाल करिए। तो सूत्र क्या कहता है मेरा, सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, है ना, डी का मान हमारे पास में है और 2a बटे पे रखिए मान यहां पर माइनस बी है ना, तो माइनस और b का मान कितना है, b का मान देखिए आपका 1 प्लस माइनस करनी पे d, करनी और d कितना है आपका 49 बटे पे यहां पर 2a, a का मान कितना है देखिए बच्चों 2, है ना। हल करिए इसको, तो -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 7 और बटे पे 2 गुणा 2 कितना आ गया आपका 4 हो गया यहां तक। और अब इसके बाद आप इसको प्लस माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए देख लेते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या लिखा है -1 प्लस 7, तो -1 प्लस 7 बटे पे आ गया आपका 4, ठीक है। देखिए 7 में से 1 गया, कितना बचा आपका 6 बटे पे 4, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, क्या बचा 3 बटा 2। इसी प्रकार से माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, x बराबर -1 -7 बटे पे 4, दोनों माइनस में है, माइनस आएगा, 7 और 1 कितना हो गया आपका 8 और बटे पे 4, 4 दूना 8 जाएगा, क्या बचेगा आपका -2। तो आपको x के 2 मूल मिल गए आपको यहां तक। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत रहा है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 2 करनी 6x प्लस 3 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। करनी वाला है इसलिए मैंने इसको उठा लिया था यहां पर। तो मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। क्लियर है इसमें। तो a का मान देखिए क्या आ जाएगा आपका यहां पर 2 है, b का मान क्या हो जाएगा आपका -2 करनी 6, c का मान क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर देखिए 3, ठीक है। और इसके बाद आप d का मान निकालिए, यहां से विविक्त कर निकालते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हमारा d है ना, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखिए इसी पे। तो b का मान कितना है आपका देखिए -2 करनी 6 और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, -4a, a का मान देखिए कितना है आपका 2 और c का मान कितना है आपका 3। हल करिए बच्चों, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और गुणे पे करनी 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 6, करनी हट जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, माइनस है 4 दूना 8 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 24। देखिए इसको भी हल करिए, 4 छंग 24 हुआ और -24 कितना बचा बराबर 0 के बराबर आ गया ना। तो जब भी हमारा d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसा होता है हमारा, मूल वास्तविक होते हैं किंतु असमान नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, समान, मूल वास्तविक व समान है। देखिए ये एक डिफरेंस मिल गया इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, है ना। बाकी क्वेश्चन से हमको वो अवास्तविक वाला नहीं मिला, लेकिन ये समान वाला एक मिल गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब हम यहां पर इसको सूत्र विधि से इसको हल कर लेंगे। तो आइए सूत्र हमारा क्या कहता है, आइए अपन देखते हैं इसको। सूत्र है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d और बटे पे 2a। रखिए मान इसमें -b का मान कितना है बच्चों देखिए -2 करनी 6, दोबारा माइनस आया, ब्रैकेट लगाया मैंने,
प्लस माइनस करनी डी और डी का मान है 0 बटे पे 2a का मान कितना है बच्चों देखिए यहाँ पर 2। हल करिए इसमें तो देखिए माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा आपका 2 करनी 6 प्लस में ही आ गया, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 ही होगा, वहां उसका तो वर्गमूल होना नहीं है उस पर 0, ठीक है। और बटे पे बच गया आपका 2 दूना कितना आ गया यहाँ पर 4। अब आपको यहाँ पर प्लस माइनस लेने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 0 को अपन किसी संख्या में प्लस करें या माइनस करें उससे उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर कितना बचेगा आपका 2 करनी 6 बटे पे 4, ठीक है। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्या बच गया करनी 6 और बटे पे आ गया आपका 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो बस यही आपका इसमें आंसर हो गया है। आप चाहो तो इसी को 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे भाई मूल 2 होते हैं ना यहाँ पर। यहाँ इसको आप ऐसा लिख सकते हो, अतः मूल करनी 6 बटा 2 करनी 6 बटा 2 होंगे, ऐसा वर्ग समीकरण है, 2 आंसर चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर रहा ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली खत्म हो गया। इसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए लगभग। जो 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो बड़े आसान से हैं, आप आसानी से उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसकी अगली प्रश्नावली, जो इसका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद।